बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब कोई व्यक्ति अच्छा विद्यार्थी बनता है, गुड स्टूडेंट बनता है और अपनी विद्या में, शिक्षा में सफलता पाता है, और कौन सी ऐसी स्थितियां होती हैं, कौन सी ऐसी कमजोरियां होती हैं जो एक व्यक्ति को अच्छा विद्यार्थी बनने से रोकती हैं और उसके उपाय क्या हैं। तो इस सप्ताह का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। अगर आप विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मां सरस्वती का चित्र लगाएं जिसमें वो सफेद वस्त्रों में विद्यमान हों और उस चित्र के सामने बैठ करके रोज सवेरे 108 बार इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। इस मंत्र का जप करने से ज्ञान प्राप्ति में, विद्या प्राप्ति में, बुद्धि प्राप्ति में अद्भुत सफलता मिलती है और एकाग्रता की, कंसंट्रेशन की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। माता पिता भी अपने बच्चों के लिए इस मंत्र का जप कर सकते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि विद्यार्थी होने के गुण क्या हैं। कौन सी ऐसी क्वालिटी है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक बच्चे को, एक व्यक्ति को अच्छा छात्र, अच्छा विद्यार्थी बनाते हैं। कौन से गुण हैं वो? देखिए, विद्यार्थी होने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है। विद्या प्राप्त करना भी एक तपस्या है। आप ये मत समझिए कि स्कूल में नाम लिखा लिया और आप पढ़ के पास हो गए तो आप विद्यार्थी हो गए। नहीं, वास्तविक विद्यार्थी होना एक तपस्या है, बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है। विद्यार्थी होने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है वो है एफर्ट, प्रयास। आप कैसा प्रयास कर रहे हैं विद्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये बड़ा अहम है। प्रयास की आवश्यकता जरूर है। इसके बाद अच्छी एकाग्रता चाहिए, अच्छा ध्यान चाहिए। आपने प्रयास तो अच्छा किया, लेकिन अगर एकाग्रता कमजोर है, ध्यान कमजोर है तो आपको फायदा नहीं होगा। इसके बाद आलस्य पर नियंत्रण प्राप्त करना भी जरूरी है। विद्यार्थी के लिए जो सबसे खतरनाक चीज है वो है आलस्य। आलस्य की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी सफल नहीं हो पाते हैं। स्वाद पर और खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप जो अपने अंदर ग्रहण करते हैं, जो शरीर में स्वीकार करते हैं ना, उससे आपके मन का, आपकी सोच का निर्माण होता है। इसलिए विद्यार्थी कैसा भोजन करता है, क्या खाता है, क्या खाने पीने में पसंद है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और विद्यार्थी को बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, बहुत ज्यादा भावनाओं के चक्कर में पड़ने से बचना है, क्योंकि अगर आप अत्यधिक इमोशनल हो गए तो आप होम सिकनेस के शिकार हो सकते हैं। आप बहुत जल्दी लव अफेयर्स में पड़ सकते हैं। इस चक्कर में क्या होगा, आपकी पढ़ाई लिखाई सब धरी की धरी रह जाएगी। हमारे जो ग्रंथ हैं वो विद्यार्थी के लक्षण क्या बताते हैं? काक चेष्टा, यानी कौवे की तरह की चेष्टा, वको ध्यानम, बगुले की तरह का ध्यान, श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह की नींद, तथैव च अल्पाहारी, कम खाने वाला, गृह त्यागी, घर से को छोड़ने वाला, दूर रहने वाला, विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो 5 लक्षण हमारे शास्त्र बताते हैं, और इन 5 लक्षणों को जब आप ठीक तरीके से एडॉप्ट करते हैं तो आपको ज्ञान प्राप्त करने में, विद्या प्राप्त करने में सामान्यतः मुश्किल नहीं आती है। पहली जो चीज कही गई वो कहा गया काक चेष्टा, यानी कौवे की तरह की चेष्टा। कौवे की चेष्टा कैसी होती है? वो बिल्कुल ध्यान लगाए रखता है और एकदम झपट्टा मार लेता है, यानी वो बार बार प्रयास करता है, लगातार प्रयास करता है अपनी सफलता पाने के लिए।
तो अगर विद्यार्थी का प्रयास ठीक ना हो, इफर्ट ठीक ना हो, तो क्या करेंगे? देखिए, प्रयास की जो क्षमता है वो सूर्य और मंगल से पैदा होती है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ये इफर्ट करने की, प्रयास करने की ताकत देते हैं, प्रयास करने की क्षमता देते हैं। अगर किसी बच्चे की कुंडली में सूर्य या मंगल कमजोर होंगे या दोनों कमजोर होंगे तो प्रयास की क्षमता बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे, इफर्ट ही नहीं करेंगे, तो सफलता मिलेगी कैसे? इसलिए जो बच्चे प्रयास नहीं करते, जो बच्चे इफर्ट नहीं करते, उन बच्चों को सलाह लेकर के एक मूंगा या माणिक्य धारण करवाना चाहिए, ताकि जो उनका इफर्ट है, जो बार बार प्रयास करने की क्षमता है, वो थोड़ी बेहतर हो जाए। और सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़वाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का, या अगर आप खुद छात्र हैं, चाहते हैं कि स्वयं का प्रयास बहुत अच्छा हो जाए, इफर्ट बहुत अच्छा हो जाए, तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सूर्य देव को प्रणाम करके आगे बढ़िए। आपके प्रयास बेहतर होंगे और आपका लाभ शुरू हो जाएगा। दूसरी जो समस्या है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग हमें मेल भी करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, वो है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। कहा गया काक चेष्टा वको ध्यानम, बगुले की तरह का ध्यान। जब बगुला पानी में खड़ा होता है मछली को खाने के लिए, तो वो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, लगता ही नहीं है कि वो जीवित है। इतना ज्यादा वो कंसंट्रेट होता है, इतना ज्यादा वो एकाग्र होता है। अगर कोई विद्यार्थी एकाग्र नहीं हो पाता तो वो पढ़ेगा कैसे? कंसंट्रेशन तो अच्छा होना चाहिए। एकाग्रता के लिए दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जो आपका कंसंट्रेशन है, जो आपकी एकाग्रता है, ये दो ग्रहों पर निर्भर करती है, चंद्रमा और बुध। कैसे? चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और बुध जो है वो बुद्धि को प्रभावित करता है। अगर दोनों खराब हो गए, एकाग्रता शून्य हो जाएगी। एक बेहतर होगा तो एकाग्रता बेहतर होगी, और चंद्र बुध दोनों ही बेहतर होंगे तो कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। बुध को बेहतर करके विद्यार्थी की एकाग्रता को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि बुध जो है वो कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा कर देता है। तो अगर आप विद्यार्थी की एकाग्रता को अच्छा करना चाहते हैं या खुद कंसंट्रेट करना चाहते हैं, तो सलाह लेकर के, बच्चा है अगर तो उसे पन्ना पहनाएं, खुद पहनना है तो स्वयं भी एक पन्ना पहने। इससे आपका कंसंट्रेशन, इससे आपकी एकाग्रता काफी बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करने से भी बुद्ध को ताकत मिलती है, बुद्ध को प्रबलता मिलती है, और इससे कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा हो कि आपके बच्चे के पास बाकी सब तो ठीक है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वो एकाग्र नहीं हो पा रहा, या आप स्वयं छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, आपको लग रहा है कि आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, तो सलाह लेकर के एक पन्ना पहनना आपके लिए फायदेमंद हो। अब विद्यार्थी के लक्षण आपको बताया, काक चेष्टा यानी प्रयास, बको ध्यानम यानी एकाग्रता, और तीसरे नंबर पे है श्वान निद्रा। श्वान माने होता है कुत्ता। कुत्ता कैसे सोता है? जरा सी खटपट होगी, एक सेकंड की भी खटपट होगी, कुत्ता उठ जाएगा। यानी वो सोता तो है, लेकिन वो सोने में भी चैतन्य रहता है, अलर्ट रहता है। सोने से मतलब क्या है? श्वान निद्रा, विद्यार्थी की निद्रा कुत्ते की तरह होनी चाहिए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो सोने का मामला है, आलस्य नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते भी बढ़िया हैं, एकाग्रता भी बढ़िया है, लेकिन वो आलसी हो जाते हैं, और आलस्य में उनका बड़ा नुकसान होता है। देखिए, अगर किसी बच्चे के शरीर में, विद्यार्थी के शरीर में अग्नि तत्व कमजोर हो, क्योंकि फायर जो है वो मेहनत करने की आदत देता है। अगर अग्नि तत्व कमजोर है या शनि की स्थिति गड़बड़ है तो बालक का आलस्य बढ़ेगा। शनि जो है वो हिप्नोटिक एंजाइम का मालिक है, निद्रा का अधिपति है। इसलिए शनि की स्थिति अगर कमजोर होगी, गड़बड़ होगी, तो आलस्य बढ़ेगा।
और शनि अगर अच्छा होगा तो मेहनत बढ़ेगी। शनि जब कमजोर होता है तो आदमी को हर समय नींद आती है, हर समय नींद आने की संभावना उसको परेशान करती है, जिस वजह से बच्चे का आलस्य बढ़ जाता है। तो अगर आपके बच्चे के अंदर आलस्य बहुत ज्यादा है, या आप खुद ही छात्र विद्यार्थी हैं, आपके अंदर आलस्य बहुत ज्यादा है और आप आलस्य को छोड़ करके पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो सलाह लेकर के एक मूंगा पहनिए। थोड़ा बड़ा मूंगा, लगभग 10-12 रत्ती का एक बड़ा सा मूंगा लॉकेट में या अंगूठी में पहनिए, लाभ होगा। और साथ ही साथ सूर्य देव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपका आलस्य कम होना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद कहा, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी, यानी कम खाने वाला। खाने पे क्यों जोर दिया गया भाई? देखिए, भोजन जो है वो शरीर को चलाने के लिए है, लेकिन जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो शरीर की जो सारी ऊर्जा है वो भोजन को पचाने में खर्च होती है, आलस्य भी बढ़ता है और आपकी पढ़ाई लिखाई में बाधा भी आती है। जो बच्चे बहुत ज्यादा भोजन करते हैं या भोजन प्रिय होते हैं, आप देखेंगे कि उनकी शिक्षा में बाधाएं जरूर होती हैं। अब बच्चे, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे को भोजन ही मत करवाओ, लेकिन बच्चा बहुत ज्यादा फूडी मत हो जाए कि रोज बाहर का खा रहा है, दिन भर खाता ही रहता है, घूम घूम के खाता रहता है। भोजन प्रियता बहुत ज्यादा है। क्या मामला है? देखिए, भोजन प्रियता 2 ग्रहों से आती है। एक आती है शुक्र से और एक आती है बृहस्पति से। खास तौर से बृहस्पति जो है वो पहले खूब खाना खिलाता है और बाद में मोटापा भी प्रोवाइड करता है, बाद में मोटापा भी दे देता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा खाता रहता है तो आप समझिए कि उसके स्वास्थ्य के लिए और उसकी शिक्षा के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में आप उसे एक पन्ना धारण करवाइएगा, चांदी के लॉकेट में या चांदी की अंगूठी में, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना, या सलाह लेकर के नीलम पहनाने से, शनि का रत्न पहनाने से भी लाभ होगा, लेकिन सलाह लेकर के। जिन बच्चों को ज्यादा भोजन करने की आदत है, ऐसे बच्चों को देर रात तक जगना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जब देर रात तक जगते हैं तो उनकी समस्या और बढ़ जाती है, उनके खाना खाने की आदत और बढ़ जाती है। तो बच्चे जल्द। अब आते हैं विद्यार्थी के 5वें लक्षण पर, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहे त्यागी, घर छोड़ने वाला। बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे बच्चों को होम सिकनेस की प्रॉब्लम होती है। माता पिता से दूर जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते, या बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। घर से दूर तो रहते हैं लेकिन बात बात में इमोशनल हो जाते हैं, बात बात में भावुक हो जाते हैं, और कभी कभी भावनाओं के इसी चक्कर में पढ़ाई में दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं लव अफेयर के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल है, बहुत कमजोर मन का है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आम तौर पर जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा लीड करता है, चंद्रमा की प्रधानता होती है, वहां पर बच्चे के ज्यादा इमोशनल होने के, ज्यादा भावुक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर बृहस्पति भी कमजोर हो गया तो यह समस्या जरूर आएगी। बृहस्पति जो है ना, वो वैराग्य के ग्रह माने जाते हैं, और जब बृहस्पति कुंडली में लीड करता है, मजबूत होता है, तो व्यक्ति मोह से, माया से, भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। लेकिन अगर किसी का चंद्रमा भी कमजोर है, गुरु भी कमजोर है, तो वो आदमी मोह से नहीं निकल पाएगा, मोह माया उसको पकड़े रखेगी, इमोशनली वो परेशान होगा। ऐसे बच्चों को जो बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हैं, घर से दूर जाकर पढ़ना नहीं चाहते, घर से दूर रहना नहीं चाहते, ऐसे बच्चों को सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनाना चाहिए, चाहे गले में पहने, चाहे लॉकेट में पहने। और ऐसे बच्चे को बोलिए कि सुबह शाम दोनों समय
27 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जप करो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मान लिया बच्चा बहुत छोटा है, नहीं कर पा रहा है, इमोशनल लेकिन बहुत है, 8-10 साल का है, रोता बहुत है, दुखी बहुत होता है, एकारे चला जाता है, एकदम आइसोलेटेड हो जाता है, भावनाओं में बह जाता है, तो माता पिता में से कोई भी उसके लिए गायत्री मंत्र सुबह शाम पढ़ सकता है। अब एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, या आपका छोटा बच्चा है, पढ़ाई लिखाई करता है, विद्यार्थी है, तो ऐसे कौन से उपाय सामान्यतः किए जाएं जिससे पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, विद्या अच्छी हो, ज्ञान अच्छा हो। देखिए, एक बात समझिए कि सूर्य जो है वो दुनिया में हर तरह के प्रकाश का मालिक है, और ज्ञान भी एक प्रकाश है जो मन के अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। इसलिए अगर आप छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाइए, ये आपके लिए जरूरी है। बच्चा छोटा है, उसे छोटी उम्र से ही सूर्य को जल चढ़ाने की आदत डलवा दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ज्ञान को आपके अंदर उतार देता है। और ज्ञान कैसा? दोनों तरह का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान और भौतिक जगत का ज्ञान। तो बच्चा अगर पढ़ सके, खुद पढ़ सके, छात्र है, थोड़ा बड़ा है, तो उसको बोलिए कि सुबह सूर्य को जल चढ़ाओ, सुबह शाम दोनों समय 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ो। इससे लाभ होगा ज्ञान में, विद्या में, बुद्धि में। और जो लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनके जीवन में बाधाएं नहीं आती हैं, वो हमेशा एक सुरक्षा कवच के अंदर बैठे रहते हैं। और अगर मान लिया आपका बच्चा छोटा है तो आप अपने छोटे बच्चे के लिए उसको बगल में बैठा लीजिए, बच्चा सुनता रहे, 27 बार सुबह, 27 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करने से लाभ होगा। कोई विशेष परीक्षा है आपकी, कोई विशेष एग्जाम आपको देना है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, और किसी विशेष तरह की सफलता आपको चाहिए परीक्षा में या पढ़ाई में, तो उसके लिए जो कार्यक्रम की शुरुआत में हमने मंत्र बताया था, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का जप अगर आप लगातार सुबह के समय 108 बार करें तो जो विशेष परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जो विशेष एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, उसमें आपको फायदा जरूर होगा। और याद रखिए, विद्यार्थी जीवन में पीले रंग का, सफेद रंग का और हल्के नीले रंग का इस्तेमाल करना भी आपकी एकाग्रता के लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे परिणाम दे सकता है।